हरि ओम नमः शिवाय। आज मैं झगड़ा हम और पुलिस झगड़ा हम और पुलिस पर अपने विचार रखूँगा। हम हैं तो झगड़े हैं और झगड़े हैं तो हम हैं। ये दोनों चोली दामन का साथ रहते हैं। सच तो ये है कि संसार की कल्पना हम और झगड़े के बिना हो ही नहीं सकती। यदि संसार है तो झगड़ा उसमें है, इसके बिना नहीं हो सकती। हर युग में हम भी थे और झगड़े भी थे। ये कहना गलत ना होगा कि संसार में जो भी आविष्कार हुए वे सभी हम और झगड़े या कहें हमारी आवश्यकता या हमारी ज़रूरतों का ही परिणाम है। जो भी कुछ आज हम देख रहे हैं, प्रोग्रेस हुई है, उन्नति हुई है, ये झगड़े और हमारा ही उसी का परिणाम है। पुलिस भी हम और हमारे झगड़े के साथ जुड़ी है। हमारी भलाई के लिए ही है, जो संविधान के नियमों के अनुसार काम करते हैं। ये लाइन मैंने इसमें इसलिए जोड़ी है, हम संविधान के नियमों से अनभिज्ञ हैं, उन्हें नहीं जानते, इसलिए हम कई बार गलती कर बैठते हैं। लेकिन पुलिस का आदमी तो संविधान को जानता है, वो संविधान से जुड़ी हुई है और संविधान के नियमों के अनुसार ही काम करती है। कुछ लोगों का विचार है कि यदि हम ज़्यादा झगड़े करते तो ज़्यादा उन्नति हो जाती। ये विचार उचित नहीं है। कारण हर काम की एक सीमा में रहकर ही किया जा सकता है। ये नहीं है कि झगड़े सीमा से बाहर ही कर दें। कभी कभी हम क्रोध या कानून की जानकारी ना होने के कारण झगड़ा कर तो बैठते हैं या कहीं झगड़ा हो ही जाता है। इसे जो भी आप मान ले, मैंने इसे थोड़ा जनरल रूप में लिया है। मेरी जानकारी में 90% मुकदमे कोर्टों में ऐसे चल रहे हैं जो समाज या पुलिस तक सुलझाए जा सकते थे और कोर्ट का कीमती समय बचने के साथ साथ लोगों का परिश्रम से कमाया धन भी बचता। मैं क्या बताना चाहता हूँ इस विचार में, ये आपको सोचना है। हमारी ये सोच कि हम जो कह रहे हैं पुलिस उसे ही सच मान ले, उचित नहीं। क्योंकि मौका वारदात पर पुलिस मौजूद नहीं होती। हम जो कह रहे हैं हम इसी बात पर अड़ जाते हैं, जी हम तो पिटे हैं, हमारे चोरी हुई, लेकिन पुलिस कैसे मान ले, क्योंकि वो तो वहाँ थी नहीं। ऐसे तो 10 आदमी आकर कहने लगेंगे, तो सच कैसे मान लें। कुछ साधारण झगड़ों के बारे में जानिए, जैसे पति पत्नी का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा, जायदाद का झगड़ा, पार्कों में बैठ करने पर झगड़ा, कुत्तों, बच्चों और अस्पताल स्कूलों के झगड़े आदि के झगड़ों के साथ साथ और भी अनेक प्रकार के झगड़ों को अपने सद्भाव और शांति से सुलझाया जा सकता था। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उस गहराई में आप जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। पर कानून की जानकारी न होने और अपने अहम भाव के कारण 90% लोग अपना कठिन परिश्रम से कमाया धन और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। चक्कर लगा रहे हैं अदालतों के, 10-10 साल लगा रहे हैं, 20 साल लगा रहे हैं, बात कुछ नहीं थी। वकील कर रहे हैं 60-60 हज़ार रुपये का, जबकि मामला 10,000 का सारा ही था। उसे ही नुकसान मान लेते, 60 और खर्च कर दिए, जिस कारण से बाकी मुकदमे लंबित हो रहे हैं। जो ज़रूरी मुकदमे हैं, एक्सीडेंटल हैं या कत्ल के हैं या आत्महत्या के हैं, वो लंबित हो रहे हैं। मतलब उन्हें समय नहीं दे पा रही कोर्ट और वो लंबे खिंच रहे हैं। झगड़ा होते ही हमारी सहायता या रक्षा के लिए पुलिस ही पहले याद आती है। हमारा किसी से झगड़ा हो जाए, वो परेशानी आए तो पुलिस ही याद आएगी। पर जब पुलिस हमारे कहे अनुसार सहायता नहीं करती तो दुख तो जरूर होता। और कई बार लोग नादानी के कारण कि हमारी बात नहीं सुन रहा पुलिस, एक और अपराध कर बैठते हैं। कोई तो कारण होगा
क्यों पुलिस वाला कार्यवाही नहीं कर रहा, इस बात को आप जानें। क्योंकि मैंने जो पॉइंट दिया है कि हम जो पुलिस में जाते हैं और कई बार हमने गलती भी नहीं की और हम ही सजा होगी, मुकदमा हमारे खिलाफ ही बना दिया पुलिस ने। उस कारण को मैंने दिया, इसे आप जब समझ जाएंगे तो आपकी समझ में पूरी तरह बात आ जाएगी। पुलिस वाला इसलिए आपकी बात को नहीं मान रहा कि वो कानून को जानता है। अब बात आएगी आपकी समझ में। पुलिस वाले से जो आप कह रहे हैं उसने सच इसलिए नहीं माना क्योंकि वो मौजूद नहीं था जब आपकी पिटाई हो रही थी, आपके साथ बुरा हो रहा था। वो कानून को जानता है, वो नियमों से बंधा हुआ है। अगर वो सबकी बात मान ले तो दूसरा भी यही कह रहा है, तो कौन सच है? हमारी और स्वयं भी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता, वो चाहे भी मुकदमा बनाना नहीं बना सकता। इस गहराई में मैं आगे आपको समझाऊंगा। एक उदाहरण से समझा देता हूँ। आपको किसी ने पीट दिया, पुलिस में आप चले गए, पुलिस कहेगी चोट दिखाओ। भाई पीटे हो तो चोट तो दिखाओगे, चोरी हुई है तो ताले टूटे तो दिखाओगे। या मौकाए वारदात के गवाह लेकर आओ कि इनके काम ने पीटा। भाई कोई तो गवाह हो, आपको पीटा गया। यदि गवाह नहीं और मेडिकल रिपोर्ट में चोट साबित नहीं होती तो मुकदमा किस बात का बने? कानून सबूत मांगता है। मेरा कहने का अर्थ ये, अब आप समझ गए होंगे कि कितने आदमी वहाँ भाग कर जाते हैं, अभी फांसी लगवा देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? आप सच हैं, ये मैं मानता हूँ, आप गलत नहीं हैं, आपकी पिटाई हुई है और नाजायज़ हुई है, वो नालायक है आदमी। लेकिन पुलिस इसे नहीं मानेगी ना, वो कानून से चलेगा, वो संविधान से चलेगा। वो क्या, मैंने तो देखा नहीं पिटते, जिन्होंने देखा उन्हें लाओ। अब गुंडे के सामने गवाह कोई खड़ा होने को तैयार नहीं, तो आपका केस तो उल्टा आप पर ही बन जाएगा, या वो समझा देगा भाई पिट के बैठ जा। सारांश मेरा ये वीडियो इसलिए है कि हमें सच्चाई व संस्कारों के साथ जीना चाहिए, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। मैं मानता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो झगड़े को फंसा लेते हैं आपको, फिर भी आप ये कोशिश करें, संस्कार से आप जानकारी रखते हैं कि झगड़ा ना हो। ये गांधी का देश है, सत्य और अहिंसा का देश है। झगड़ा करने से जीवन का कीमती समय और धन बर्बाद होता है। यही नहीं रुकती बात, परिवार की शांति भी रुक जाती है, परिवार में परेशानी आ जाती है, उसकी बच्चों की पढ़ाई और तरक्की भी रुक जाती है। सोच लो बाबा क्या कहते हैं। बाकी आपकी मर्जी, कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हमेशा आपको वो वीडियो देता रहूँगा जिससे आपके घर में एक सीख ज़रूर आएगी। छोटे से छोटा कमेंट्स भी आपका मुझे प्रेरित करेगा, आप ज़रूर करें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। आगे आप पर छोड़ता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। अच्छा व ज्ञानवर्धक लगे तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट ज़रूर दें। आप क्या चाहते हैं, कौन सी जानकारी लेना चाहते हैं, उसे मैं दूंगा। नमस्ते।